क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आया। अब माना जाता है कि औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत है ना, वह शुरुआत मूल रूप से वस्त्र उद्योग से ही हुई थी। तो वस्त्र उद्योग में क्या क्या परिवर्तन हुआ, आइए चर्चा करते हैं। हेडिंग डालिएगा वस्त्र उद्योग में विकास। वहां पर क्या डाला था, कृषि क्षेत्र में है? कृषि क्षेत्र में, तो ठीक इसी प्रकार यहां डालेंगे वस्त्र उद्योग में विकास। वस्त्र उद्योग में विकास। यहां से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। एक बार तो आरपीएससी ने जब फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ ना, 4 सवाल पूछ लिए थे आविष्कारों से। आपके पीजीटी में पूछे जाते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में केवीएस एनवीएस में पूछे जाते हैं, दिल्ली वाले में पूछे जाते हैं, मध्य प्रदेश वर्ग 1 की परीक्षा जो होती है उसमें भी यह बातें पूछी जाती है। ठीक है ना? हाँ, तो क्या ये चीजें क्लियर हो गई? तो वस्त्र उद्योग में क्या क्या परिवर्तन हुआ, थोड़ा सा इस बारे में चर्चा करते हैं। हाँ, कितने बजे तक टाइमिंग? अच्छा, चलो मैं फोन करता हूँ, तब आना भी नहीं है। चलिए, अब मेरे दोस्त वस्त्र उद्योग में जो परिवर्तन आया, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ वस्त्र उद्योग से ही माना जाता है, इस बात को याद रखना। तो सबसे पहले एक लाइन लिखेंगे, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ वस्त्र उद्योग से ही माना जाता है। ठीक है, सबसे पहला एक नाम आता है, नाम है जॉन के। इसने एक फ्लाइंग शटल बनाई, जिसे हम क्या कहते हैं, बुनाई यंत्र, 1733 में बनाया है। इसे उड़न तूरी करगा भी कहा गया, यानी कि एक दिन में यह 10 श्रमिकों के जितने कपड़े की बुनाई करता था। क्लियर हो गई? तो मेरे दोस्त, कपड़े की बुनाई के लिए एक यंत्र बनाया गया, नाम था फ्लाइंग शटल। तो सबसे पहला एक नाम याद रखिएगा जी, जॉन के। इसने क्या बनाई? फ्लाइंग शटल। नाम याद रहेगा ना? यह एक प्रकार का बुनाई यंत्र था। इसे उड़न तूरी करगा भी कहा जाता है। ठीक है, और यह फ्लाइंग शटल जो है, ये बात याद रखना, एक दिन में 10 श्रमिकों के जितना कपड़ा अकेला बुन लिया करता था। या तो आप 10 श्रमिक रखो, यानी कि 10 मजदूर रखो, या फिर मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, एक अकेला फ्लाइंग शटल रखो, बराबर का रेशियो रहेगा। क्लियर हो गई? तो एक दिन में 10 श्रमिकों के जितने कपड़े की बुनाई यह कर लेता था। एक दिन में 10 श्रमिकों जितना कपड़ा बुन लिया करता था। और इसका आविष्कार कब किया गया था, याद रखना, 1733 में। अब मैं आपको जॉन के दिखाता हूं सबसे पहले, तो फिर इसके पीछे का लॉजिक दिखाता हूं। सर, ये है जॉन के। आपके समक्ष एक व्यक्ति नजर आ रहा होगा।
इट्स कॉल्ड जॉन के। ठीक है, और अब मैं आपको दिखाता हूं फ्लाइंग शटल। ये है सर फ्लाइंग शटल, ये है सर फ्लाइंग शटल, और ये इस पद्धति पर काम करती थी। यहाँ पर लिखा हुआ है द फ्लाइंग शटल स्पीड ऑफ वेविंग, यानी कि कितनी तेज गति से यह काम करती थी। इधर से धागे की 3 लेयर आ रही है, और यहाँ पर जो है इसको घुमाया जा रहा है रोड को घुमाने से फटाफट फटाफट जो है कपड़ा बुनता जा रहा है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो यहाँ पर फ्लाइंग शटल की स्पीड आपको दिखाई जा रही है। अब मेरे दोस्त फ्लाइंग शटल हो गई, अब फ्लाइंग शटल तो हो गई, अब एक दिन में बुनाई ज्यादा होने लगी तो भाई साहब धागा भी तो चाहिए ना। हाँ, तो धागा, कपास से धागा बनाने के लिए जेम्स आवर ग्रीज ने जो है 1764 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। ठीक है, देखो समझिए। फ्लाइंग, ये हमने बनाया ना फ्लाइंग शटल, ठीक है ना। अब फ्लाइंग शटल से क्या हो गया, इसके आविष्कार से बुनाई ज्यादा होने लगी, बुनाई बढ़ गई। अब बुनाई बढ़ी तो धागा चाहिए, धागा कहां से आएगा, तो इसके लिए जेम्स आवर ग्रीज आगे आया। तो लिखिएगा नंबर 2, जेम्स। ठीक है ना, नाम बहुत गजब का है, आर ग्रीव्स, आवर ग्रीव्स। इसने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। स्पिनिंग जेनी क्या है, धागा बनाने की मशीन, कपास से धागा बनाने की मशीन। इस तरह से लिखो, कपास से धागा बनाने की मशीन। ठीक है, नाम आता है स्पिनिंग जेनी। 1764 में यह बनाई गई थी। चलो, आपको मैं जेम्स आवर ग्रीस भी दिखा देता हूं और उसकी स्पिनिंग जेनी भी दिखा देता हूं। देखो साहब, एक चित्र आपके समक्ष नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये है जेम्स आवर ग्रीस, और यहां पर ये है फ्लाई स्पिनिंग जेनी। ठीक है, एक तरफ से कपास डाली जाती थी, दूसरी तरफ इस हैंडलूम को, या हमेशा कह सकते हैं हैंडल को घुमाया जाता था, तो स्वतः ही कपास बन करके जो है वह इसमें आ जाया करती थी। क्या बात क्लियर हो गई? समझ में आ गई क्या बात? अब साहब, स्पिनिंग जेनी में सुधार किया गया और रिचर्ड आर्कराइट ने सुधार किया। ठीक है, अब रिचर्ड आर्कराइट ने क्या किया, स्पिनिंग जेनी तो मूल रूप से हाथ से चलती थी, और उधर हमारी फ्लाइंग शटल जो है वो भी हाथ से चलती थी। बहुत अच्छे से समझना, तो स्पीड बहुत तेज थी सर, और स्पिनिंग जेनी जो है वह इतना धागा नहीं बना सक रही थी कि कहीं ना कहीं फ्लाइंग शटल की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। रिचर्ड आइकराइट ने सोचा जी मैं क्या कर सकता हूं, तो इसने एक स्पिनिंग जेनी का ही सुधरा हुआ रूप वाटर फ्रेम बनाया। वाटर फ्रेम क्या था, सूत कातने की पहली मशीन थी जो कि जल शक्ति से चलती थी। जल शक्ति का मतलब हो गया लाइट से चलती थी। भाई साहब, क्या इसके पहले कभी कोई ऐसी मशीन बनाई गई जो लाइट से चलती थी? नहीं चलती थी। तो इसीलिए विश्व की पहली मशीन बनी जो जल शक्ति से संचालित होती थी। यहीं से फिशर महोदय कहते हैं कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मानी जाती है, आधुनिक कारखाना प्रणाली की शुरुआत वाटर फ्रेम के आविष्कार से ही मानी जाती है। चलिए, स्पिनिंग जेनी में क्या हुआ, सुधार हुआ, सुधार हुआ, और अब बनाया गया वाटर फ्रेम। क्या बनाया गया? तो याद रखना, वाटर फ्रेम बनाया गया। तो आओ आगे बात करते हैं वाटर फ्रेम की। व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, रिचर्ड आर्क
राइट। क्या नाम लिखा गया? रिचर्ड आर्क राइट। इसने क्या बनाया? इसने बनाया वाटर फ्रेम। ठीक है, 1769 में बनाया। ठीक है, वाटर फ्रेम बना। क्लियर हो गई? चलिए, वाटर फ्रेम को ही पंचौकट कहा जाता है। विश्व की पहली ऐसी मशीन थी जो जल शक्ति से संचालित होती थी। सूत काटने की जल शक्ति से संचालित होने वाली पहली मशीन थी। तो लिखिएगा इसे क्या कहा गया? पन चौखट। यह जल शक्ति से संचालित सूत काटने की पहली मशीन थी। सूत काटने की पहली मशीन थी। यह विश्व की पहली मशीन थी। यह विश्व की पहली मशीन थी जो जल शक्ति से संचालित थी। इसके आविष्कार से क्या माना गया कि भाई साहब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इतिहासकार फिशर कह रहा है। आधुनिक कारखाने प्रणाली का प्रारंभ हुआ। यहीं से आधुनिक कारखाना प्रणाली का प्रारंभ हुआ। ठीक है, आधुनिक कारखाना प्रणाली का यहां पर शुरुआत हुई। अब देखो याद कैसे लिखना है, ट्रिक याद रखना भैया। हम सूरज को अर्घ देते हैं नहीं देते? बताओ। एक व्यक्ति है और यह व्यक्ति क्या देता है? सूर्य भगवान को अर्घ देता है ना, अर्घ। और अर्घ किसका दिया जाता है? जल का दिया जाता है। जल को ही वाटर कहते हैं, ठीक है ना। और अर्घ को कहते हैं आर्क। याद रह जाएगा ना? ये ट्रिक थोड़ा सा याद रखना, ये काफी महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं आपके लिए बता रहा हूँ। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक आएगा, नाम होगा कार्टराइट। उस कार्टराइट ने शक्ति चालित पावर लूम का निर्माण किया था। समझ में आ गई क्या बात? तो इसीलिए अर्क, अर्क यानी कि वाटर, जल। भगवान सूरज को हम जेठालाल नहीं करता तारक मेहता की उल्टा चश्मा, तो भाई साहब वही तो अर्क है। ठीक है, चलो मैं आपको चित्र दिखाता हूं कि वाटर फ्रेम कैसी थी और इसका निर्माण रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। ये देखो सर, ये व्यक्ति है भाई साहब, कितना गजब का विद्वान व्यक्ति है रिचर्ड आर्कराइट। ठीक है, ये कौन है? तो ये है भाई साहब आर्कराइट महोदय। और आर्कराइट महोदय ने शुरू खोज करी किसकी? तो याद रखना जी, वाटर फ्रेम की। ये है वाटर फ्रेम। देखो भाई साहब, इस तरह से ये जल शक्ति से जुड़ी हुई थी। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया वाटर फ्रेम। अब यहां पर समझिए मेरे दोस्त, ये पूरा एक मोटर टाइप में लगी हुई है। ठीक है, और ये इसको लाइट चला से चलाया जाता था।
और ये ऑटोमेटिक जो है धागे बनाया करती थी। ठीक है, तो यहाँ गिट्टियां लगी हुई है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 4 धागे आ रहे हैं और 4 गिट्टियां यहाँ पर लगी हुई है, और इन गिट्टियों में जो है धागे लिपटते चले जाते थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? और यहीं से जो है आधुनिक कारखाना प्रणाली की शुरुआत मानी जाती है। लिख लो यहाँ तक। अब देखो, कहते हैं, आपने अक्सर एक बात सुनी होगी कि आवश्यकता जो है वह आविष्कार की जननी होती है। ठीक है, 10 सालों तक बहुत जबरदस्त काम किया किसने? वाटर फ्रेम ने। लेकिन एक व्यक्ति आया, नाम था सैमुअल क्रॉम्पटन। ठीक है, इसी के नाम पर क्रॉम्पटन के पंखे आते हैं ना, वो इसी के नाम पर आते हैं। सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग जेनी और वाटर फ्रेम को मिला करके स्पिनिंग म्यूल बना दिया। ठीक है, यानी कि स्पिनिंग जेनी क्या काम करती थी? स्पिनिंग जेनी, याद करो, धागा बनाने का काम करती थी। और मेरे दोस्त, वाटर फ्रेम भी क्या था? धागा बनाने का काम करती थी, लेकिन दोनों बहुत अलग अलग मशीनें हो गई थी। इसीलिए सैमुअल क्रॉम्पटन ने सोचा, विचार किया कि क्यों न एक नया कुछ किया जाए। तो स्पिनिंग म्यूल बना दिया। म्यूल क्या होता है जी? खच्चर होता है नहीं होता, गधे और घोड़े का मिश्रण। ठीक है, तो आओ चर्चा करते हैं। सैमुअल क्रॉम्पटन। सैमुअल क्रॉम्पटन, इसने क्या किया? स्पिनिंग जेनी और वाटर फ्रेम, इन दोनों को मिलाया, मिलाल करके स्पिनिंग म्यूल बना दिया। स्पिनिंग म्यूल। म्यूल का मतलब होता है खच्चर। ठीक है, म्यूल बना दिया। और ये घटना हुई 1779 ईस्वी में। ठीक है, लिख लो स्पिनिंग म्यूल। ठीक है, सैमुअल क्रॉम्पटन। चलो चित्र देखते हैं, आ जाओ देखें। बड़ा अच्छा लगता है यार चित्रों से पढ़ाते हुए। मैंने 5 साल तक एक बहुत बड़ी कंपनी में काम किया है पढ़ाने की में। तो वहां पर मैं ऐसे ही डायग्राम से पढ़ाया करता था, और खूब पढ़ाया भाई साहब। ये जो आप व्यक्ति देख रहे हैं, ये सैमुअल क्रॉम्पटन है। और इस सैमुअल क्रॉम्पटन के द्वारा स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किया गया। वह कुछ इस तरह की थी, आप देखिए कितनी गजब की मशीन है। धागा काटने के लिए स्पिनिंग म्यूल बना दिया। ठीक है, वही मोटर लगी हुई है इसमें। ठीक है, और लाइट से चलती है, और बहुत तेज गति से इधर गिट्टियां लगी हुई है, धागा जो है डाला जा रहा है, सूत कत रही है। चरखा जैसी है यह। क्या मैं ठीक कह रहा हूं क्या? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। चरखे के जैसी है यह। ठीक है, लिख लो। लिख लिया? चलिए, इसके बाद एक व्यक्ति आया, नाम था कार्टराइट। ठीक है, क्या नाम था? कार्टराइट। वह आर्कराइट था, यह कार्टराइट है। इसने शक्ति चालित पावर लूम यानी कि करगा की स्थापना करी 1785। लिखो नंबर 4। करगा या पावर लूम।
ठीक है, और यह घटना है लगभग 1785 के आसपास की। अब देखो साहब, ये क्या है, शक्ति यानी कि लाइट से चलने वाली थी। लाइट से चलने के लिए तो हमने कहीं ना कहीं आर्कराइट ने तैयार कर दी थी ना, जिसे वाटर फ्रेम कहा गया। लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात यह थी कि यह जल शक्ति से भी चल सकती थी और वाष्प दोनों से संचालित होती थी। इसीलिए कहा जाता है कि व्यवस्थित कारखाना प्रणाली की शुरुआत यहीं से मानी गई। सर, यहां से हमने क्या माना है, आधुनिक कारखाना प्रणाली। लेकिन यह सिस्टेमेटिक नहीं थी, लेकिन यह सिस्टेमेटिक थी, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, यह जल व वाष्प दोनों शक्ति से संचालित था। इसलिए व्यवस्थित कारखाना प्रणाली का प्रारंभ यहीं से हुआ। यह व्यवस्थित है, सिस्टेमेटिक, जिसमें कोई गलती नहीं हो। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? हाँ या ना का जवाब दीजिए। अब इसको याद करने का ट्रिक बताता हूँ, कार्ट। देखो, कार्ट का मतलब क्या होता है, गाड़ी। और गाड़ी किससे चलती है, पावर से चलती है। चलती नहीं चलती, तो भाई साहब कार्टराइट और पावर लूम याद रह जाएगा। आर्कराइट वाटर फ्रेम याद रखना, यह ट्रिक मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है। सर, यह है कार्टराइट। कहाँ गया? ये इमेज सही नहीं है, इसलिए डाउनलोड नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं है। हम आपके लिए पावर लूम दिखा देते हैं। यह है सर पावर लूम, आप देखो भाई साहब, देखो। अब तक हमने जितनी भी मशीनें देखी है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना। अब तक हमने जितनी भी मशीनें देखी है, चाहे वह आप सैमुअल क्रॉम्पटन का स्पिनिंग म्यूल देख लीजिए, ठीक है, सैमुअल क्रॉम्पटन का क्या देख लीजिए भाई साहब, स्पिनिंग म्यूल देख लो, ठीक है ना। या आप जो हैं वह देख लीजिए कहीं ना कहीं रिचर्ड आर्कराइट का पावर वाटर फ्रेम, या आप जेम्स आवर ग्रीस का स्पिनिंग जेनी देख लीजिए। सर, इसके अलावा जोन के का फ्लाइंग शटल, बाकी इसके पहले तो कोई मशीनें है ही नहीं थी। हार्वेस्टर का प्रतीकात्मक रूप मैंने आपको दिखाया था। सर, इस मशीन को आपको देख करके नहीं लगता कि कहीं सारी तकनीकी वर्ग का प्रयोग यहाँ पर किया गया होगा? हाँ या ना का जवाब दीजिए। पावर लूम है। पावर लूम होता है एक प्रकार का करगा, एक प्रकार का कपड़ा बुनने की बहुत हेवी मशीन है सर यह। क्या ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, चलिए। तो लिख लिया। एक अभी हमने एली वीट ने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, मैं आपको बताता हूं। जिसने अनाज को भूसे से अलग करने की एक मशीन बनाई थी। इसी एली वीटने ने कॉटन जिन का आविष्कार किया था, कपास ओटाने की मशीन। कभी आप उसके पास गए हो जो मूल रूप से कपास से या रुई के बिस्तर बनाता है ना? उसके पास एक लकड़ी की मशीन होती है जिसमें रुई डाला जाता है, और उसकी गंदगी जो है वह साइड में से बाहर आती चली जाती है। उसे कॉटन जिन कहा जाता है। 1793 में कपास ओटाने की यह मशीन एली वीटने के द्वारा तैयार की गई थी। लिखिएगा। नंबर 5। एली वीटने, कॉटन जिन कब तैयार करी? 1793 में, ईस्वी। क्या है यह? कपास ओटाने की मशीन। ओटाने
मशीन। ठीक है, कपास में से गंदगी बाहर निकालने का काम यह मशीन किया करती थी। लिख लो। इसके बाद एक नाम आता है रिचर्ड रॉबर्ट्स। इसने स्वचालित बुनाई मशीन बनाई 1825 में। लिखिएगा। रिचर्ड रॉबर्ट्स। स्वचालित बुनाई मशीन कब बनाई? 1825 में। चलो सबसे पहले रिचर्ड रॉबर्ट्स को देखो आप। हालांकि इनको देखने से कुछ होगा नहीं, लेकिन हाँ एक आइडिया रहता है कि साहब रिचर्ड रॉबर्ट साहब ऐसे दिखता है। तो ये देखो, ये है रिचर्ड रॉबर्ट। और इसने जो बुनाई मशीन देखी, तो शायद मुझे लगता है कि उसको देखने के बाद तो आपके दांतों तले आप उंगलियां चबाने लगेंगे। देखो साहब, यह है सेल्फ आइसाइटिंग व्हील शार्प। ठीक है, तो ये मैनचेस्टर में लगी हुई थी। कितनी गजब की और कितनी विशाल मशीन है। अब आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करिए कि धीरे धीरे जो है ना, हमारे यहाँ पर जो मशीनें बन रही है, उन मशीनों में सुधार होता जा रहा है। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? हाँ या ना का जवाब जरूर साझा करिएगा। ठीक है, धीरे धीरे हमारे यहाँ पर जो मशीनें बन रही है, उन मशीनों में क्या होता जा रहा है साहब, याद रखिएगा जी, सुधार होता जा रहा है। ठीक है, चलिए, जॉन के ने फ्लाइंग शटल बनाई, जेम्स हावरग्रीज ने बनाई। इसके बाद रिचर्ड आर्कराइट का नाम आता है। ठीक है, रिचर्ड आर्कराइट। रिचर्ड आर्कराइट के बाद आता है सैमुअल क्रॉम्पटन। इसने बनाई थी म्यूल। क्या बनाई भाई साहब? याद रखना जी, म्यूल बनाई। इसके बाद एक व्यक्ति आता है कार्टराइट, केवल कार्टराइट, नॉट आर्कराइट। इसने बनाया पावर लूम। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़िएगा। तो हेली व्हीटने, इसने बनाया कॉटन जिन। ठीक है, और रिचर्ड रॉबर्ट्स स्वचालित बुनाई मशीन। इसके बाद एक व्यक्ति आता है, भाई साहब सब कुछ हो गया, सिलेंगे कैसे? पहले हाथ से सिले जाते थे, लेकिन वही है ना, आवश्यकताएं पूरे नहीं हो रही थी। तो एलियास हो करके एक विद्वान आया, उसने 1846 में सिलाई मशीन बनाई। ठीक है, यहीं पर लिख दूं क्या? यहीं पर लिख देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। भाई साहब माफी चाहूंगा, आपको थोड़ा सा छोटा करना पड़ रहा है। आपको थोड़ा सा ऊपर ले दूं मैडम? धन्यवाद आपका, भगवान मेरा भला करे। चलो, नंबर 8। एलियास हो। इस एलियास हो ने क्या बनाई थी? सिलाई मशीन बनाई। और ये कब बनाई? 1845 ईस्वी में बनाई थी। 1845। ठीक है, चलो चित्र दिखाता हूं मैं। सर ये है एलियास हो आपके समक्ष, भाई साहब एलियास। और इस भाई साहब एलियास ने जो मशीन बनाई, वह इस तरह से थी। आप देखो, शुरुआती सिलाई मशीन कैसी थी? वो ऐसी थी। ठीक है, देख लीजिए। ये कौन है? ये एलियास हो है। और ये क्या है? यह आपके सिलाई मशीन है। यह 1846 में बनाई गई थी, 45 नहीं 46 होगा, 1846।
1846 ईस्वी, लिख लो। ठीक है, एलियास हो सिलाई मशीन का आविष्कार किया था। यार उस समय के लोग कितने एडवांस थे ना, हालांकि हमारे भारत के लोग इनसे ज्यादा एडवांस थे, लेकिन चूंकि मान्यता इनको है इसीलिए इनको याद किया जाता है। क्या बात क्लियर हो गई? तो ये थी कुछ बातें, एक बार पढ़ के आना आप। ठीक है, हमने रिपीट करवा देता हूँ क्या क्या आविष्कार है, क्योंकि आविष्कारों से बहुत सारे सवाल जो हैं वह बनते हैं। ठीक है, जैसे जेथ्रोटल ड्रिल मशीन इसने बनाई थी। ठीक है, इसके अलावा नाम आता है चार्ल्स टाउनसेंड, कृषि चक्र फसल चक्र पद्धति, सलजम की खेती, रॉबर्ट बेकवेल, पशुपालन में सुधार किया। इसके बाद चार्ल्स कोलिंग ने नई नस्ल तैयार कर दी, ऑर्थर यंग नई खेती, एलिवीट ने अनाज को भूसे से अलग करने की मशीन, साइरस एस मैकोरिम हार्वेस्टर, जस्टुस वॉन लाइबिंग रासायनिक खाद, जॉन के फ्लाइंग शटल बनाई, जेम्स हावर ग्रीज स्पेनिंग जेनी बनाई इसने, रिचर्ड आर्कराइट वाटर फ्रेम बनाया। ठीक है, सैमुअल क्रॉम्पटन स्पिनिंग म्यूल बनाया, कार्टराइट शक्ति चालित करगा या पावर लूम बनाया, हेली वीट ने कॉटन जीन, रिचर्ड रॉबर्ट्स स्वचालित बुनाई मशीन, एलियास हो सिलाई मशीन का आविष्कार किया था। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे नई शक्ति में किस तरह से परिवर्तन आया। थॉमस सेवरी ने माइनर्स फ्रेंड नाम के इंजन का आविष्कार किया था। तो कल मुलाकात करते हैं, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और करते रहें। मंडे को लेंगे, कल तो ऑफ रहेगा, कल परसों ऑफ रहेगा। क्लियर हो गई ना? चलिए।